नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सागर बजरंगी में। तो आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है। हम अनुशासन के बिना सफल जीवन जीने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसीलिए हमारे जीवन में अनुशासन का होना बहुत ही जरूरी है। हमारे जीवन का एक सीधा साधा सा नियम है, अगर हमारे जीवन में अनुशासन है तो सफलता है, हम प्रगति कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर अनुशासन नहीं है तो हम कितने भी कठोर कार्य कर लें, हम अनुशासित रह ही नहीं सकते, हम सफलता को प्राप्त कर ही नहीं सकते। कोई भी कार्य अगर कठोर भी है, अगर हम अनुशासित हैं तो उसे कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारे अंदर अनुशासन नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, हमारे संगत अच्छी नहीं है, तो हम उस कार्य को नहीं कर सकते। श्री राम जी की आप संगत देखिएगा, श्री राम जी के एक व्यक्तित्व तरीके देखिएगा। मैं आपको एक कथा सुनाना चाहता हूं। जब राम जी थे, जब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को रावण के पास भेजा था, बिल्कुल लास्ट में जब रामायण जी समाप्त होने वाली थी, जब श्री राम ने रावण को मार दिया, तो उसके बाद श्री राम जी ने लक्ष्मण को कहा कि तुम रावण के पास जाओ और उससे थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित कर लो, क्योंकि बाद में वो मिलने वाला नहीं है, उसने बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर रखा है। तो लक्ष्मण जी वहां पर गए तो वे सिरहाने खड़े हुए उन्होंने कहा कि हे रावण, मेरे भाई ने मुझे भेजा है और तुम मुझे ज्ञान दे दो। तो रावण ने सख्त इंकार कर दिया कि मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दूंगा। तो लक्ष्मण जी वापस आए, श्री राम जी के पास आए और उन्हें कहा कि रावण ज्ञान देने से मुझे मना कर रहा है, आप ही बताइए मैं क्या करूं। तो जब श्री राम जी ने कहा कि तुम आखिरकार खड़े क्या हुए थे, तो लक्ष्मण जी ने अहंकार के कारण उसके सिर के पास खड़े हुए थे। तो राम जी ने कहा कि ये पैटर्न गलत है, तुम पांव के पास जाओ। गुरु का ज्ञान जो होता है चरणों में होता है, अगर तुम चरणों के पास जाओगे तो मुख्यतः तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो ही जाएगा। तो लक्ष्मण जी फिर वापस गए, चरणों में के पास गए, तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई ने तुम मुझे फिर भेजा है और बेचारे मतलब कि कहो कि मुझे अब तुम्हें ज्ञान सिखा, तुम मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान दे दो। बहुत ज्यादा कहने के बाद जो रावण था उन्होंने उससे कहा कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर तुम उसका जवाब दे दोगे तो मैं फिर तुम्हें ज्ञान दे दूंगा। लक्ष्मण ने कहा पूछो। तो रावण ने कहा कि मेरी सेना में ऐसे ऐसे योद्धा थे जिससे देवता डरते थे, तुम भालू लेकर आए और मेरे एरिया में, अपने एरिया में हराना बहुत ही ज्यादा आसान होता है, लेकिन तुम अपने एरिया को छोड़कर मेरे एरिया में आए, मेरे स्थान पर आए और मुझे पराजित करके तुम अब जा रहे हो। ये बताओ मैं हारा क्यों? मैं ब्राह्मण और तुम क्षत्रिय, मैं कुल में तुमसे बड़ा हूं, मैं हारा क्यों? सबसे ज्यादा दौलत मेरे पास है, मैं हारा क्यों? आखिरकार मेरी गलती क्या थी, मैं हारा क्यों? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मुझे इस बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, ये भी आप ही बता दीजिए। तो रावण ने कहा मैं हारा इस वजह से क्योंकि मैं चरित्रहीन था, तुम चरित्रवान और मैं चरित्रहीन था, इसीलिए मैं हारा। तुम याद रखना, एक बार धन आता है और वापस वो चला जाता है, लेकिन अगर एक बार चरित्र खराब हो जाए तो फिर वो वापस नहीं आता। इसीलिए तुम्हारे अंदर चरित्रवानता होनी बहुत ही जरूरी है। तो लक्ष्मण जी को एक दूसरी कथा सुनिए। जब मंदोदरी को पता लगा कि आखिरकार रावण अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो मूर्छित हो गई, वो फिर खड़ी हुई, तो उसने देखा कि आखिरकार जिससे पूरा संसार कांपता था, आखिरकार उसे हराया किसने। तो वो राम के पास गई, राम जी बैठे हुए हैं। तो जब जैसे ही राम जी बैठे हुए थे, मंदोदरी की छाया उनके पास गई, तो वे एकदम खड़े होकर बोले कि माता जी नमस्कार। तो राम जी ने कहा कि आखिरकार आप आए क्यों हैं? तो मंदोदरी ने कहा कि मैं ये देखने के लिए आई थी कि जिससे पूरा देश कांपता था, पूरे लोक में उसका डंका बजता था कि आखिरकार उसे हराया किसने है। तो श्री राम ने कहा कि आपको पता लगा? मंदोदरी ने कहा आखिरकार मेरे पति में और तुम में आखिरकार अंतर क्या है? तो श्री राम जी ने कहा कि क्या आपको पता लगा? तो मंदोदरी ने कहा हाँ मुझे पता लग गया। एक मेरा पति था जो मेरी जैसी सुलक्षणा होने के बाद भी तेरी पत्नी को देखकर मोहित हो गया, और एक तू है कि पराई स्त्री की छाया क्या आई तो खड़ा होकर नमस्कार करने लगा। इसमें यही अंतर है, चरित्रवानता का अंतर है। मेरा पति चरित्रहीन था और तुम चरित्रवान। जब ब्रह्मा जी से मेरे पति ने वरदान मांगा था, तो एक बार एक दूसरी, हमारी पहली कथा मैंने सुना दी, दूसरी कथा सुना दी, अब तीसरी कथा सुनिए। रावण ने बहुत ज्यादा तपस्या की, तो उसके बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से उन्होंने आशीर्वाद मांगा। रावण ने ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मांगा कि तुम आखिरकार, ब्रह्मा जी ने पहले रावण से पूछा कि आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए। तो रावण ने कहा कोई देवता मुझे ना मार पाए, कोई भगवान मुझे मार ना पाए,
कोई अस्त्र से मैं ना मरूं। तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद देने के बाद, क्योंकि ब्रह्मा जी को ही पता था, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद देने के बाद कहा कि तुमने मनुष्य का नाम नहीं लिया, तुमने सारे देवताओं का नाम ले लिया, लेकिन तुमने एक मनुष्य का नाम नहीं लिया। तो रावण ने अहंकारवश कहा कि जब देवता नहीं मार पाएंगे तो मनुष्य के खाक मार लेगा मुझे। अहंकारवश जब मनुष्य योनि में जब श्री राम आए तो उन्होंने उसी को मारा। इसीलिए आपके जीवन में अनुशासन का होना बहुत महत्व है। अहंकार आपके जीवन में शून्य मात्र भी नहीं होना चाहिए। एक कथा मैं आपको और सुनाना चाहता हूं। जब हनुमान जी माता सीता की खोज करने के लिए जब लंका के लिए गए थे, तो जब वे जिस पहाड़ से वे गए थे वो पहाड़ पाताल में चला गया। जाने के बाद जो हनुमान जी थे वे माता सीता के पास गए, तो माता सीता ने पूछा कि तो कौन है। अब अहंकार की मैं आपको बात बताता हूं। अहंकार आपके अंदर शून्य मात्र भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर शून्य मात्र भी अहंकार नहीं है तो आप हनुमान जी हैं। हनुमान जी जैसा व्यक्तित्व होना किसी के लिए आसान नहीं है। हनुमान जी ब्रह्मचर्य हैं, हनुमान जी अखंड ब्रह्मचारी हैं। इसलिए आपके जीवन में अनुशासन का होना बहुत ही महत्वशाली है। आपके अंदर अनुशासन होना जरूरी है। जब हनुमान जी माता सीता के पास गए तो माता सीता ने बोला तो कि तो कौन है। तो माता सीता जी ने बोला कि तो कौन है। तो हनुमान जी ने कहा, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निदान की, मैं श्री राम का दूत हूं और उन्हीं की मैं कसम खाता हूं, इससे बड़ा मैं कोई ही नहीं हूं। वरना कह सकते थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें भी बता सकते थे, लेकिन उन्होंने छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दिया कि राम दूत में मातु जानकी, मैं राम का दूत हूं, इससे अलावा मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं उन्हीं की कथा कहता हूं। इसीलिए हमारे अंदर रावण जैसा भी व्यक्तित्व होना चाहिए, क्योंकि वो 4 वेदों का ज्ञाता था, लेकिन एक ही चीज उसे परास्त कर पाई, वो है अहंकार। आपके अंदर अहंकार शून्य मात्र भी नहीं होना चाहिए। और अपनी वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हम करना नहीं चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक कमेंट भी आप अच्छा सा कर दीजिएगा। धन्यवाद।